नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ एक और नए सफर पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अनोखे देश में घूमने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी सुना भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सेंट पियरे और मिकेलॉन, जो उत्तरी अमेरिका के पास समुद्र में एक बहुत ही सुंदर द्वीप है। तो तैयार हो जाइए सेंट पियरे और मिकेलॉन के बारे में जानने के लिए। इस वीडियो में हम आपको इस सुंदर जगह के बारे में सब कुछ बताएंगे, इसके प्रसिद्ध स्थान, इसका इतिहास, यहाँ की संस्कृति और इसकी प्राकृतिक सुंदरता। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं और जानते हैं सेंट पियरे और मिकेलॉन के बारे में। दोस्तों, सेंट पियरे और मिकेलॉन की यात्रा की शुरुआत हम करते हैं यहाँ के मशहूर इमारतों से। ये द्वीप समूह अपने अद्वितीय वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको पुराने और नए डिजाइन का बहुत ही सुंदर मेलजोल देखने को मिलेगा। यह मेलजोल इस द्वीप की समृद्ध इतिहास और आधुनिकता का प्रतीक है। सबसे पहले हम चलते हैं सेंट पियरे शहर के बीचों बीच, जहाँ की गलियां और इमारतें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। यहाँ है कैथेड्रल ऑफ सेंट पियरे। ये कैथेड्रल इस शहर का एक प्रमुख आकर्षण है। ये बहुत ही बड़ा और सुंदर चर्च अपनी खूबसूरती और डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसके निर्माण में उपयोग की गई बारीकियों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इसके ऊंचे गुंबद और बड़ी बड़ी खिड़कियां आपको हैरान कर देंगी। चर्च के अंदर की सजावट और शांति आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है ईल ओ मॉरेंस। यह द्वीप अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह एक छोटा सा टापू है जो पहले मछुआरे लोगों का घर हुआ करता था। यहाँ की हर गली और घर आपको पुराने समय की याद दिलाते हैं। यहाँ आपको रंग बिरंगे लकड़ी के बने घर दिखाई देंगे जो इस द्वीप की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हैं, जो बहुत पुराने फ्रांसीसी डिजाइन की याद दिलाते हैं। इन घरों की बनावट और रंग आपको फ्रांस के पुराने गांवों की याद दिलाएंगे। अगर आपको नए डिजाइन पसंद हैं, तो आर्किपेलागो म्यूजियम आपके लिए एक बढ़िया जगह है। यह संग्रहालय आधुनिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह इमारत अपने अनोखे डिजाइन और सुविधाओं के लिए मशहूर है। यहाँ की हर दीवार और कोना आपको कुछ नया और रोचक दिखाएगा। यहाँ आपको सेंट पियरे और मिकेलॉन के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएं और चित्र आपको इस द्वीप समूह की समृद्ध धरोहर से परिचित कराएंगे। तो दोस्तों, ये थे सेंट पियरे और मिकेलॉन के कुछ खास भवन। इन इमारतों के माध्यम से आप इस द्वीप समूह की अनूठी संस्कृति और इतिहास को समझ सकते हैं। हर एक इमारत अपने आप में एक कहानी कहती है, जो आपको इस टापू के बारे में बहुत कुछ बताती है। इन कहानियों के माध्यम से आप इस द्वीप समूह की आत्मा को महसूस कर सकते हैं। यहाँ की वास्तुकला और इमारतें इस द्वीप समूह की जीवंतता और विविधता को दर्शाती हैं। तो अगली बार जब आप सेंट पियरे और मिकेलॉन आएं, तो इन इमारतों को जरूर देखें और इनके पीछे की कहानियों को जानें। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं सेंट पियरे और मिकेलॉन की कुछ खास जगहों पर। यह द्वीप समूह अटलांटिक महासागर में स्थित है और फ्रांस का एक हिस्सा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह टापू अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहाँ आपको शांत समुद्र तट, हरे भरे बगीचे और अनोखे म्यूजियम देखने को मिलेंगे। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ के शांत समुद्र तट और हरे भरे बगीचे आपको एक अद्वितीय अनुभव देंगे। आप यहाँ की ताजगी और शांति का आनंद ले सकते हैं और अनोखे म्यूजियम देखने को मिलेंगे। यहाँ के म्यूजियम में आपको इस द्वीप समूह के इतिहास और संस्कृति की झलक मिलेगी। सबसे पहले बाहर चलते हैं मिकेलॉन आइलैंड पर, जो ग्रैंड बाराचुआय लगून के लिए प्रसिद्ध है। यह ग्रैंड बाराचुआय लगून है। यह एक बहुत बड़ा लगून है जहां आपको तरह तरह के पक्षी दिखाई देंगे। यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। यह एक बहुत बड़ा लगून है जहां आप विभिन्न प्रकार के पक्षियों को देख सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
जहां आपको तरह तरह के पक्षी दिखाई देंगे। आप यहां पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं और उनकी चहचहाहट का आनंद ले सकते हैं। यहां आप नाव में भी घूम सकते हैं और कुदरत के करीब समय बिता सकते हैं। नाव की सवारी करते हुए आप इस लैगून की सुंदरता को और भी करीब से देख सकते हैं और कुदरत के करीब समय बिता सकते हैं। यहाँ की ताजगी और शांति आपको एक अद्वितीय अनुभव देंगी। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो लार्च म्यूजियम जरूर जाएं। यह म्यूजियम आपको सेंट पियरे और मिकेलॉन के समुद्री इतिहास के बारे में सब कुछ बताएगा। तो लार्च म्यूजियम जरूर जाएं। यहां आपको इस द्वीप समूह के समुद्री इतिहास की अद्भुत जानकारी मिलेगी। यह म्यूजियम आपको सेंट पियरे और मिकेलॉन के समुद्री इतिहास के बारे में सब कुछ बताएगा। यहां आपको पुराने जहाजों के अवशेष, मछली पकड़ने के पुराने सामान और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहां आपको पुराने जहाजों के अवशेष, मछली पकड़ने के पुराने सामान और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यह म्यूजियम आपको इस द्वीप समूह के समृद्ध इतिहास की झलक देगा। मछली पकड़ने के पुराने सामान और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहां की हर वस्तु आपको इस द्वीप समूह के इतिहास से रूबरू कराएगी और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहां की हर वस्तु आपको इस द्वीप समूह के इतिहास से रूबरू कराएगी। शहर के शोर शराबे से दूर केप मिकेलॉन पर पॉइंट प्लेट लाइट हाउस एक शांत और सुंदर जगह है। यहां की शांति और सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। केप मिकेलॉन पर पॉइंट प्लेट लाइट हाउस एक शांत और सुंदर जगह है। यहां से आप समुद्र का बहुत बड़ा और सुंदर नजारा देख सकते हैं और सूर्यास्त का मजा ले सकते हैं। यहां से आप समुद्र का बहुत बड़ा और सुंदर नजारा देख सकते हैं और सूर्यास्त का मजा ले सकते हैं। यह जगह आपको एक अद्वितीय अनुभव देगी और सूर्यास्त का मजा ले सकते हैं। यहां का सूर्यास्त का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। तो दोस्तों, ये थे सेंट पियरे और मिकेलॉन के कुछ खास पर्यटन स्थल। हर जगह अपने आप में अनोखी है और आपको एक यादगार अनुभव देगी। हर जगह अपने आप में अनोखी है और आपको एक यादगार अनुभव देगी। यहाँ की हर जगह आपको एक अलग ही अनुभव देगी और मोहम्मद से मैं और आपको एक यादगार अनुभव देगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाएं तो सेंट पियरे और मिकेलॉन को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। यहां की सुंदरता और शांति आपको एक अद्वितीय अनुभव देंगी। चैप्टर 3। दोस्तों, सेंट पियरे और मिकेलॉन के इतिहास और संस्कृति को समझने के लिए यहां के स्मारकों से बेहतर और क्या हो सकता है। यह द्वीप अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। यहां के स्मारक हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब यह द्वीप फ्रांस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह टापू अपने अतीत की निशानियों को संजोए हुए है। यहाँ के हर कोने में आपको इतिहास की झलक मिलेगी जो इस द्वीप की अनूठी पहचान को दर्शाती है। सबसे पहले हम चलते हैं मॉन्यूमेंट ऑफ मोर्स। यह स्मारक द्वीप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे देखने के बाद आपको यहाँ के लोगों के बलिदान और संघर्ष की गहरी समझ मिलेगी। यह स्मारक उन बहादुर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने युद्ध में अपनी जान दे दी। यह हमें उनके साहस और बलिदान की याद दिलाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। यह स्मारक हमें उनके बलिदान की याद दिलाता है और शांति का संदेश देता है। यहां आकर आपको एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा जो आपको भीतर से सुकून देगा। यहां से थोड़ी ही दूरी पर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की एक कॉपी। यह कॉपी फ्रांस और अमेरिका के बीच दोस्ती का प्रतीक है और इसे देखकर आपको दोनों देशों के बीच के ऐतिहासिक संबंधों की याद आएगी। यह कॉपी फ्रांस और अमेरिका के बीच दोस्ती का प्रतीक है। यह जितनी सुंदर है उतनी ही प्रेरणादायक भी। यहां आकर आपको एक अलग ही अनुभव होगा जो आपको इस द्वीप की अनूठी संस्कृति से जोड़ देगा। यह जितनी सुंदर है उतनी ही प्रेरणादायक भी। यह स्मारक हमें यह सिखाता है
कि दोस्ती और सहयोग से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आपको धार्मिक जगहें पसंद हैं, तो चैपेल नोत्र दाम दे मरांस जरूर जाएं। यह चैपल एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यहां से आपको पूरे द्वीप का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। यह चैपल उन मछुआरों को समर्पित है जिन्होंने समुद्र में अपनी जान गंवा दी। यहां आकर आपको उन बहादुर मछुआरों की याद आएगी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र में काम किया। यहां आकर आपको शांति और सुकून मिलेगा। यह जगह ध्यान और प्रार्थना के लिए एकदम उपयुक्त है और यहाँ का वातावरण आपको भीतर से शांत करेगा। तो दोस्तों, ये थे सेंट पियरे और मिकेलॉन के कुछ खास स्मारक। हर स्मारक की अपनी एक अनूठी कहानी है और यह हमें इस द्वीप के समृद्ध इतिहास से जोड़ता है। हर स्मारक की अपनी कहानी है और हमें इस टापू के इतिहास से जोड़ती है। यहाँ आकर आपको इस द्वीप की अनूठी संस्कृति और इतिहास की गहरी समझ मिलेगी, जो आपके यात्रा अनुभव को और भी समृद्ध बनाएगी। चैप्टर 4। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं सेंट पियरे और मिकेलॉन के हरे भरे जंगलों में। यहां आपको कुदरत का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल आपको बहुत पसंद आएंगे। इन जंगलों में बहुत तरह के जानवर रहते हैं। यहां आपको हिरण, लोमड़ी, खरगोश जैसे जानवर आसानी से दिख जाएंगे। अगर आप किस्मत वाले हुए तो आपको समुद्री ऊदबिलाव भी दिख सकता है, जो यहां बहुत कम दिखाई देता है। इन जंगलों में घूमते समय आपको बहुत से पक्षियों की आवाजें भी सुनाई देंगी।